हेलो, वेलकम एवरीवन टू टुडेज़ डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा 20 जुलाई 2026 अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेगा, ठीक है? और ये मेरा लास्ट डेली न्यूज़ एनालिसिस होगा। सो एज़ ऑफ नाउ आई विल बी ऑफिशियली साइनिंग ऑफ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पीएससी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट? सो कीप स्टडीइंग एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़ एनालिसिस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पीएससी, ठीक है? सबसे पहले वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर फिश फार्मर्स हेल्थ। ओके, सो वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम स्पेशली फिश फार्मर्स लोग का फ्रॉम द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका भीमतल उत्तराखंड में है, वहाँ से इंडिया का सबसे पहली बार डेडिकेटेड वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका जो रेनबो ट्रोट होता है वो लोग के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आपका शेर गांव में वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है वहाँ पे ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है और ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, ठीक है? सो ज़्यादातर देयर इज़ वन पर्टिकुलर डिजीज़ नोन एज़ लेप्टोकोकस गार्बियस। ये जो डिजीज़ होता है ये ज़्यादातर आपका रेनबो ट्रॉट्स लोग को इन्फेक्ट करता है, जहाँ पे वो लोग का स्केलिंग निकलता है, वो लोग का अल्सरिंग होता है एंड वो लोग मर जाता है। तो इसीलिए उसी को स्टॉप करने के लिए साथ ही साथ एक्सेसिव ऑफ द ग्लोबल मतलब एक्सेसिव यूज़ ऑफ द एंटीबॉडी उस वो इश्यू को भी लेके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में फार्मर्स को इसके बारे में बताया है, जिसको हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बोलता है, ठीक है? तो रिमेंबर ये फर्स्ट एवर डेडिकेटेड अवेयरनेस और प्रोग्राम है वैक्सीनेशंस को लेके और यहाँ पे आपका रेनबो ट्रॉट को कर रहा है, ठीक है ना? और स्पेसिफिकली यहाँ पे इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट ज़्यादातर एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स मतलब जब ज़रूरी नहीं है तब भी एक्सेसिव यूज़ करने से तब हमारा बॉडी जो वो एंटीबायोटिक्स के टुवर्ड्स रेजिस्टेंट क्रिएट करता है, ठीक है? तो ये जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे आपका जो इनएक्टिव वैक्सीन्स दे वेर यूज्ड है ना, ताकि वो बैक्टीरिया और वायरस का पर्टिकुलर इनएक्टिव फॉर्म है उसको यूज़ करता है। दूसरा है कि हमारा लाइव पैथोजन वैक्सीन्स को हम लोग इसके अंदर में इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है? एंड थर्ड है रिकॉम्बिनेंट वाला वैक्सीन जैसे कि जेनेटिक वेरिएशन से, ठीक है ना? तो ये जो डीएनए वैक्सीन यानी कि रिकॉम्बिनेंट ये वन ऑफ अ काइंड है जो बहुत ही इजीली फिश का जो मस्कुलर एरियाज़ में या उसको डिप करते हुए हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है और इससे फिश जो इजीली डीएनए को रिकॉग्नाइज़ करते हुए वो जो इंटरनल प्रोटीन है मतलब जो एक्सटर्नल से आने वाला प्रोटीन वो क्या करेंगे उसको देखते ही अपना जो डीएनए से रिकॉग्नाइज़ करेगा और वो इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर लेगा, ठीक है? सो इंजेक्शन में इसको इंट्रामस्कुलर के तौर पे या डिपिंग के तौर पे किया जा रहा है। नेक्स्ट, वांगपंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स। सो अरुणाचल प्रदेश से पारा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया वो अरुणाचल प्रदेश का पारा एथलेटिक टिंगोम वांगपंग उसको सेलेक्ट किया है और वो अभी इंडिया का जो पारा एथलेटिक का ग्रैंड प्रिक्स 2026 जो मैक्सिको में होल्ड होगा उसको वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो एज ऑफ नाउ वो हमारा सबसे वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट पारा इलेक्ट्रिक फ्रॉम द स्टेट होगा जिसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंसी इन गांधीपुर गांधीनगर के अंदर में उसको सेलेक्ट किया है। ही बिलोंग्स फ्रॉम लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? तो पारा में वो T35 कैटेगरी में है। T35 कैटेगरी मतलब टी मतलब ट्रैक इवेंट एंड 35 मीन्स उसका क्लासिफिकेशन रनर का जो कोऑर्डिनेशन इम्पेयरमेंट लोग का जो कोऑर्डिनेशन होता है जैसे कि हाइपोटोनिया एटेक्सिया एटोसियस ये सब के साथ एसोसिएट यानी कि सेरिब्रल पैलिसिस के साथ एसोसिएटेड है। दूसरा ये जो इवेंट है वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्सिको में हेल्थ हो रहा है, ठीक है? सो अरुणाचल प्रदेश से सच स्पोर्ट्स पर्सन का मिलना ये बेसिकली हमारा नॉर्थ ईस्ट से अपकमिंग इकोनॉमिक सॉरी स्पोर्ट्स एकेडमी मतलब स्पोर्ट्स टैलेंट को वो रिप्रेजेंट करता है। दूसरा स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। लैप विंस ब्रॉन्ज एट एशियन कैडेट एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप। सो अरुणाचल प्रदेश का इंडियन जूडो का जेंटू लव वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है एशियन कैडेट एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप जो कि जॉर्डन में होल्ड हुआ है, ठीक है? तो अंदर 60 kg कैटेगरी के अंदर में वो जो डिफेंडिंग चैंपियन है समोय ऑफ ताजिकिस्तान को हरा के वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, ठीक है? सो हिस्टोरिकली वो अरुणाचल प्रदेश का पहला जूडो रिप्रेजेंटेटिंग अरुणाचल है जो एशियन कैडेट एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप कैटेगरी में ब्रॉन्ज हासिल किया है, ठीक है? इतना आपको याद करना होगा, ओके? दूसरा पीवी सिंधु सेज विनिंग जापान ओपन री इंस्टेट बिलीव इट इज नॉट ओवर येट।
ओके, सो ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है हमारे लिए। पीवी सिंधु जो इंडियन बैडमिंटन स्टार है, वो जापान ओपन सुपर 750 जो सीरीज़ है उसको उन्होंने जीता है, और ये पहली बार उन्होंने ये मैच को डिफेंडिंग द चैंपियन अकन यामागुची को हरा के उन्होंने ये जीता है। ठीक है? तो आपको इतना सिर्फ याद करना है एग्ज़ाम के लिए कि जापान ओपन इस बार कौन जीता है, तो वो पीवी सिंधु है। ओके? उसके बाद नेशनल अवार्ड आर्टिकल 370 बेस्ट फीचर फिल्म ममूटी, यामी गौतम, कार्तिक आर्यन बेस्ट एक्टिंग। नाउ नेशनल अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो ये साल का 72 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द ईयर 2024, ये 11 विद 11 सेंट्रल जूरी हेडेड बाय जयराज, ये जो फिल्म्स लोग का अवार्ड दिया गया है। तो हम इसलिए याद करेंगे क्या-क्या सा बेस्ट फीचर है, कौन बेस्ट एक्टर है, ये सब को, ठीक है? तो पॉलिटिकल ड्रामा आर्टिकल 370 उसको बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया है, एंड यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस दिया है, एंड उसके बाद बेस्ट एक्टर जो आपका मलयालम एक्टर ममूटी उसको मिला है उसको, एंड बॉलीवुड का एक्टर कार्तिक आर्यन फॉर चंदू चैंपियन के लिए मिला गया है, ठीक है? एंड उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर आपका तमिल का जो एक्शन मूवी था आरमन, ठीक है, अमरन, सॉरी अमरन, उसको मिला गया है। उसके अलावा बेस्ट डिब्यूट डायरेक्टर रणदीप हुड्डा को सत्येंद्र वीर सावरकर के लिए मिला है, और बेस्ट पॉपुलर जो एक तेलुगु साइकिक एपिक कल्कि उसको दिया गया है, और बेस्ट फीचर नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज में कैप्टन मिलर को दिया गया है, ठीक है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में एक्टर में संजय मिश्रा को, एंड बेस्ट लिरिक में आपका जाने दो वो मैदान मूवी से दिया गया है, ठीक है ना? सो दीज आर द अवार्ड्स, एंड उसके बाद नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स, ये डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में होता है। ओके, सो एज ऑफ नाउ हमारा ये 72nd अवार्ड है, ठीक है? चलो एमसीक्यू को देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू, विद रेफरेंस टू कोल्ड वाटर फिशेस इन इंडिया, कंसिडर दिस, द आईकार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरी रिसर्चेस इज हेडक्वार्टर इन अल्मोड़ा उत्तराखंड। गलत है ना? अल्मोड़ा नहीं था। उसके बाद दूसरा है लेप्टोकोकस ग्रेविया इज अ प्रोमिनेंट बैक्टीरियल पैथोजन दैट सीवियरली अफेक्ट्स रेनबो ट्रूथ। सही। वैक्सीन इमर्जन मेटल्स आर हाईली सूटेड फॉर मास वैक्सीनेशन स्मॉल फीस स्केल। सही। ठीक है, सो इसमें वन जो गलत है, सिर्फ टू और थ्री सही है, ठीक है। उसके बाद in international para athletics, runners are placed into distinct functional categories. What does a T35 classification denotes? It means track athletes with coordinating impairments such as hypertonia और cerebral palsy को एक साथ रखता है, होगा? तो ऑप्शन सी है, यहाँ पे आंसर देके रखा है। उसके बाद ट्री में ये आपका पीवी सिंधु के बारे में है। सी इज द फर्स्ट एवर इंडियन सिंगल्स बैडमिंटन प्लेयर टू विन द जापान ओपन टाइटल। She defeated Akan Yamaguchi of Japan in the final match. Badminton World Federation plans to officially transition to faster 15-point scoring system starting in January 2027. तो इसमें सबके सब स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में द 72nd नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड रिकॉग्नाइज सेवरल फिल्म्स बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ इंडियन फिगर्स। तो इसको मैच करो बोला है। चंदू चैंपियन, मुकुंद के बारे में, सत्यजित ये पटनर, अरमान दाभोदर, मैदान सैदन। तो इसमें कौन कौन सा सही है, मैच द कॉलम करो बोला है, ठीक है। तो मैच द कॉलम का ऑप्शन ए लिख के रखा है, आप लोग इजीली समझ जाएगा। उसके बाद मेंस लेवल में, while India's performance on international sports stage have shown a positive trajectory, yes, इंडिया का स्पोर्ट्स में, जूडो में, जैसे अभी का जो न्यूज़ है ना, बैडमिंटन में देखने को मिल रहा है। रीजनल डिस्पैरिटी एंड एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर एडेप्टिव स्पोर्ट्स रिमेन एरिया ऑफ कंसर्न। डिस्कस, ये पूछ सकता है आपको डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद एनालाइज हाउ कंटेम्प्रेरी बायोग्राफी एंड हिस्टोरिकल सिनेमा कंट्रीब्यूट्स टू प्रिजर्विंग नेशनल हेरिटेज एंड सेविंग पब्लिक कॉन्शियसनेस यूजिंग द एग्जांपल फॉर द रीसेंट नेशनल फिल्म अवार्ड। डिस्कस, ठीक है, एनालाइज करो बोल रहा है आपको। थॉट ऑफ द डे, ए पर्सन हु नेवर मेड ए मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, सो हम लोग हमेशा नया ट्राई करेगा, गिव अप नहीं करेगा, और आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और डेली न्यूज़ एनालिसिस आपका दूसरा टीचर करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग एंड ट्राई योर बेस्ट, डू नॉट गिव अप। ओके, थैंक यू सो मच।